भगवान शिव कौन है? वो निराकार है, चिदानंद नंदोहम शिवोहम शिवोहम। वो निर्विकार है, चिदानंद है, वो सत्य और चित्त और आनंद है, वही ब्रह्म है। शास्त्र में एकोहम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा साक्षात ब्रह्म ही शिव को कहा गया है। और शिव की उपासना, यूँ तो हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में, वैदिक में हमारे 33 कोटि देवता हैं, उसमें अनेक देवताओं की अलग अलग पद्धति है, परंतु शिवरात्रि भगवान शिव की प्रमुख है। भगवान शिव का विवाह भी हुआ है। भगवान शिव तो कभी जन्म मृत्यु से परे, कभी उनका जन्म नहीं हुआ, कभी उन्होंने अवतारित नहीं हुए, कभी वो जो है न कभी वो मरे न कभी वो पैदा हुए, इसलिए वो अजर है, अमर है, और वो इसलिए वो शाश्वत है। भगवान शिव है, इसलिए ब्रह्म है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ समस्त प्राणियों को, इस महाशिवरात्रि में आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से इस कुंभ में जो हलाल निकला था समुद्र मंथन के माध्यम से, तो भगवान शिव ने आकर उसको ग्रहण किया और लोक को, इस समस्त मृत्यु भूमि को, मृत्यु लोक को भगवान ने बचाया। उसी प्रकार से हमारे जीवन में काम, क्रोध, मोह, मद इत्यादि जो हलाल हमारे जीवन के अंदर में है, हमारे आत्मा के अंदर में है, जीव के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर है, हमारे केवल शिव की उपासना मात्र से एक लोटा जल, जिसमें केवल तुलसी का पत्र, सफ़ेद पुष्प, तिल, जौ, कुश और दूध, दही, घी, शहद, यदि गंगा जल हो और भगवती साक्षात गाय की कोई अगर कोई दूध हो, उसमें एक लोटे में डालकर एक बेलपत्र, हो सके तो 108 बेलपत्र, नहीं तो 9 बेलपत्र, तो 8 बेलपत्र, और वो भी न संभव हो सका तो एक बेलपत्र, शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल आप उठें और उठते ही स्नान इत्यादि से निवृत्ति हो जाए। हो सके तो गंगा में डुबकी लगाएं, सरोवर में डुबकी लगाएं, कुएं में डुबकी लगाएं, और वो भी संभव नहीं तो घर में आपके पास नलके हैं, धारा है, वाशरूम बने हुए, वहाँ स्नान करके घर के पास में देवालय में जाएं, शिवालय में जाएं, और शिवालय तक भी नहीं पहुँच सकते तो आपके घर में कोई सुंदर भगवान शिव की पिंडी हो, उस भगवान शिव की पिंडी में आप सुंदर आसन लगा के बैठें और भगवान शिव को ससले वंदना करें। वंदना ये करें कि हे प्रभु, हे भगवान, आप तो जगत के अधिष्ठाता हो, आप देवादि देव महादेव हो, देवताओं के भी देव हो, और आप ही हमारे जीवन को हलाल को पीने वाले हो, हमारे जीवन के, हमारे अंदर अंतर आत्मा को पवित्र करने वाले हो, हमारे अंदर जो काम, क्रोध, मोह इत्यादि जो हलाल पड़ा हुआ है उस सब को आप क्षण मात्र में नष्ट करने वाले हो। मेरी श्रद्धा को आप स्वीकार करो, ये प्रार्थना करते हुए भगवान शिव के ऊपर एक बेलपत्र सबसे पहले चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय नमः बोलते हुए। फिर जो आपने सुंदर एक लोटे में, लोटा तांबे का हो, पित्तल का हो, चांदी का हो या स्टील का, उस लोटे के अंदर मैंने पहले भी कहा कि गंगा जल, उसमें थोड़ा तिल, जौ, तिल, कुसा और तुलसी पत्रा और सफ़ेद पुष्प और दूध, दही, घी इतना मिलाएं, एक लोटा जल भगवान शिव के ऊपर एक बिलपत्र चढ़ाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव की पिंडी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ाते रहें। हो सके तो 108 बार तक ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, इस मंत्र को जाप करते हुए भगवान शिव को जल चढ़ाएं। इससे भी थोड़ा सा यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो महामृत्युंजय का ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मां उर्वारुकमिरुंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र से 108 बार जल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में जन्म जन्मांतर कृतम पापम, अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, अनेक जन्मों की पुण्य वृत्ति हो जाएगी, और आप जो भी कामना चाहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों की आपको प्राप्त हो सकती है। उससे भी ज़्यादा यदि आपके घर में, परिवार में कोई मृत्युशैया में पड़ा हुआ हो, कोई बीमार से, कोई आपको असाध्य बीमार से ग्रसित हो, व्याधि से ग्रसित हो, तो ओम भूर्भुवः स्वः ओम जुम स्वा त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मां उर्वारुकमिरुंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स जुम हुम भूर्भुवः स्वः, इस मंत्र से, ये महामृत्युंजय मंत्र है, इस मंत्र से बिल्व पत्र के ऊपर भगवान शिव की पिंडी, भगवान शिवालय के ऊपर बिल्व पत्र हो, बिल्व पत्र के ऊपर आप यदि 108 बार इस मंत्र से जाप करते भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं तो समस्त पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूँ, आपका मन कोलाहल न हो, बिल्कुल भगवान के प्रति आप भगवान के बीच में कोई दूसरी भावना प्रकट न हो। आप अपनी क्षमता के मुताबिक, अपने समय के मुताबिक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेके पूरी रात्रि दूसरे दिन
शिवरात्रि के प्रथम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से लेके दूसरे पूरे दिन पूरे रात दूसरे दिन की ब्रह्म मुहूर्त तक आप जब भी आपको समय मिले वो 24 घंटे में 2, 5, 10, 11, 21 मिनट लगाकर भगवान शिव के पास बैठें, जल चढ़ा के उसके बाद नेत्र बंद करके ओमकार का जाप उठाएं और ओमकार का जाप करते हुए अपनी समस्त कल्याण की कामना करें। भगवान शिव आपको अनंत कोटि जन्मों का पाप नष्ट करते हुए अनंत कोटि जन्मों का पुण्य का फल आपको प्रदान करेंगे। भगवान शिव ही एकमात्र एक ऐसे हैं जो आपके जीवन को केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष से प्राप्त कराने वाले हैं, आपको लोक और परलोक में भी उस तत्व को प्राप्त कराने वाले हैं। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम, उस परम धाम की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव हैं। यह जो शिवरात्रि इसलिए विशेष करके महत्वपूर्ण है क्योंकि अब यार महाकुंभ 12 वर्षों में लगने वाला जो महाकुंभ है, उस महाकुंभ के अंतर्गत एक भगवान शिव की जो है शिवरात्रि का एक ऐसा महान पर्व आ रहा है। उस महान पर्व में हो सके तो ये पावन धरा में अब प्रयागराज में डुबकी लगाते हुए, संगम में डुबकी लगाते हुए शिव का आराधना करें, या आप किसी गंगा जी में, घर में, परिवार में, देश में, विदेश में, जहाँ भी बैठे हो आप वहीं से भगवान शिव की आराधना करें, जिससे आपके जीवन में कल्याण होगा। हम बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, हमको नहीं मालूम है कि हम किस गुरु के पास जाएं, कौन सा गुरु हमको क्या बताएगा। आज अनेक गुरु अनेक प्रकार के जो है प्रयोग बताते हैं। मैं एक आपको निवेदन करना चाहूँगा, भगवान शिव ही शिवा का अर्थ ही कल्याण है, कल्याण करने वाले भगवान शिव। आपको किसी गुरु या किसी अन्य किसी के ढूंढने की आवश्यकता नहीं। ओम नमः शिवाय का जाप ये पंचाक्षर मंत्र है, इस मंत्र से भगवान शिव का अभिषेक करें। बस मैंने पुनः फिर दोहरा रहा हूँ, आपके एक सुंदर लोटे में जो जल जो मैंने बताया है वो रखें, भगवान शिव के पिंड के ऊपर, शिवालय के ऊपर एक बिल्वपत्र रखें, उसके ऊपर जल की धारा से आप अभिषेक करें। उस जल की अभिषेक के उपरांत उस जल को उठाकर आप नेत्रों में छिड़कें, नेत्रों में लगाएं, अपने घर परिवार में छिड़का दें। अपवित्र पवित्र वा सर्वागस्तांग तो वा स्मरी पुंडरीकाक्ष पुनः, तो इस मंत्र को जाप करते हुए या नमः संभवाय चमयो, जो भी आपको आता है ओम नमः शिवाय नमः बोलते हुए आप छिटकते रहेंगे। और वह बिलपत्र जो भगवान शिव के ऊपर आपने चढ़ाया था, उस बिलपत्र को प्रसाद के रूप में लाकर आपके गले में, जो व्यापार करते हैं गले में, घर के तिजोरी में रखेंगे, तो कभी भी अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, वो कभी आपके घर में कभी बरकत कभी घट ही नहीं सकती। कितने ही लोग आ जाएं, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं हो सकती, आपका भंडार कभी खाली नहीं हो सकता है। बस आपने मन लगा के 2, 4, 5 मिनट भगवान शिव के प्रति अपनी साधना में लीन हो जाना है, इसी से आपके कल्याण होने वाला है। ये आने वाला शिवरात्रि मान है, इस शिवरात्रि में आप ये 3 उपाय जरूर करें। एक ओम नमः शिवाय, दूसरा मृत्युंजय, तीसरा महामृत्युंजय। पहला आप जौ तिल के तेल जल से, फिर दूसरा बिल्वपत्र से, एक बिल्वपत्र, तीसरा यदि आपके घर में कोई बड़ी संकट है तो आप सरसों का तेल गाय के दूध में गंगा जल में मिलाकर भगवान शिव को अभिषेक करें, जिससे कि आपके घर की बड़ी से बड़ी अनिष्टता, बड़ी से बड़ी जो आपके घर में अछाद्य जो बीमारियां हैं, आपके घर में कोई दरिद्रता है, वो सब भगवान शिव की कृपा से निवारण हो जाएंगे और आप जीवन में सुखमय हो जाएंगे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।